आज हम लोग फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग का आउटकम पढ़ेंगे। जो लेसन पढ़ने के बाद हमें आउटकम ऑफ द लेसन जो मिलता है मीन्स जितना भी समरी टाइप में मैं आपको दूंगी, ताकि क्वेश्चन आंसर्स या फिर लेसन को समझने में भी थोड़ा इजी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। एक तो हमें मिला कि वी शुड नॉट बी चूजी इन ईटिंग। हमें जो भी मिलता है खाने को खा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे जब मम्मी ने आंखें बंद करके हमें टेस्ट करने के लिए बोला तो हमें तब तो खाना ख़राब नहीं लग रहा था, बस टेस्ट अलग अलग होता है। तो अगर करेला हो वो बिटर होती है, बिटर यानी कि कड़वा, तो फिर भी हमें खा लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए अच्छी होती है। हमें वही चीज़ खानी चाहिए जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छी हो। आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को आप लोग पसंद कर रहे हैं, मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी दूसरा पॉइंट देखते हैं। डिफरेंट फूड आइटम्स हैव डिफरेंट टेस्ट लाइक स्वीट, सोर, सॉल्टी, बिटर एक्सेट्रा। वी हैव रेड इन द लेसन दैट इन द चैप्टर दैट जो अलग अलग फूड आइटम होते हैं उसका टेस्ट भी अलग अलग होता है। कोई मीठा होता है, स्वीट यानी कि मीठा, सोर यानी कि खट्टा, सॉल्टी यानी कि नमकीन, बिटर यानी कि कड़वा। इसके अलावा भी एक होता है स्पाइसी यानी कि जो मसाले वाला। बस फूड आइटम का टेस्ट अलग अलग होता है, बट हमें सभी खाना जिसमें कि न्यूट्रिशन होती है वो खा लेनी चाहिए। सम फूड आइटम्स हैव स्ट्रॉन्ग स्मेल लाइक अनियन, गार्लिक, सौंफ एक्सेट्रा। कुछ फूड आइटम का स्ट्रॉन्ग होता है बहुत स्मेल, जैसे कि अनियन। जब अनियन यानी कि प्याज या गार्लिक यानी कि लहसुन, जब और सौंफ, उसका हमें स्मेल बहुत दूर से आता है। छिलका छीलते वक्त ही हमें स्मेल आ जाता है कि घर में आज प्याज अभी छीली जा रही है। तो खूब स्ट्रॉन्ग होता है किसी किसी आइटम का। और भी कुछ आइटम होंगे जिसका स्मेल स्ट्रॉन्ग होता होगा, तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। Our tongue has tiny bumps called taste buds which help us to taste the food we eat. हमारे टंग में आपको दिख रहा होगा पिक्चर जीभ का। टंग स्पेलिंग लर्न करना है, क्योंकि स्पेलिंग को हम TONGUE टंग, हाँ, ई को हम लोग प्रोनाउंस अलग से नहीं करते हैं, ये ख्याल रखना है और इसको लर्न करना है। EVS में भी डिक्टेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब इस टंग को देखिए, यानी कि जीभ को। आप सभी का जीभ होगा, क्या जीभ इसी शेप के होते हैं? हाँ, ज़रूर होते होंगे। आप भी अपने अपने जीभ को निकाल के पिक्चर में आईने में देख सकते हैं। जीभ में जो है टेस्ट बड होते हैं, इसमें अलग अलग शेप के टेस्ट बड आपको पिक्चर में दिखाए गए हैं, लेकिन हम लोग जब खुद का जीभ देखते हैं तो इस तरह का शेप बना नहीं दिखता है। टेस्ट बर्ड्स इन फ्रंट ऑफ द टंग टेस्ट स्वीट थिंग्स। जो फ्रंट में ग्रीन कलर का दिख रहा है रेक्टेंगुलर स्पेस, यहाँ पे मीठा जो है वो उसका टेस्ट आता है। टेस्ट बर्ड एट द बैक ऑफ द टंग टेस्ट बिटर थिंग। और जो बैक में है ग्रीन कलर का ये लंबा सा, इसमें कड़वे वाले चीज़ों की टेस्ट आती है। मीन्स कड़वा चीज़ जो हम लोग जीभ के सामने अगर लेते हैं तो जल्दी से कड़वा नहीं लगेगा, थोड़ा चबाने के बाद ही लगेगा। टेस्ट बर्ड्स एट द बैक ऑफ बोथ साइड्स टेस्ट सोर थिंग। बोथ साइड में जो है ग्रीन कलर का दो दो गोले गोले, वो खट्टी चीज़ों का पता चलता है। जब वहाँ पे खट्टा चीज़ जाके पड़ती है तभी हमें पता चलता है ये चीज़ खट्टी है। टेस्ट बर्ड इन द फ्रंट ऑफ बोथ साइड्स टेस्ट सॉल्टी थिंग्स। और फ्रंट में जो ग्रे कलर के हैं उसमें सॉल्टी थिंग्स का पता चलता है। बीच में जो ब्लैक कलर का है वहाँ पे स्पाइसी का पता चलता है। तो इस तरह से जब हम लोग चबाते हैं उसके बाद हमें पता चलता है, क्योंकि टेस्ट बड थोड़े पीछे को है। इसको डायग्राम को ड्रॉ करके इसको लेबल करके अच्छे से अपने कॉपी में बनाइए। वी शुड ईट स्लोली। हमें खाना बहुत ही स्लोली खानी चाहिए। च्यू अवर फूड वेल सो दैट इट डाइजेस्ट प्रॉपरली। और बहुत बार हमें चबाना चाहिए खाने को, ताकि प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके। हाँ, डाइजेस्ट यानी कि हजम हो सके। क्यों? क्योंकि जब हम लोग प्रॉपरली चबाते हैं इसको बहुत अच्छे से, अपने मुंह में क्या होता है, थूक को सलाइवा कहा जाता है। थूक के साथ वो मिक्स होती है। जितना थूक के साथ मिक्स होगी उतना हमें निगलने में भी आसानी होगी और फिर उसको डाइजेस्ट होने में भी आसानी होगी। सलाइवे के साथ जब मिक्स होगा वो चीज़ अच्छे से डाइजेस्ट भी होती है। सलाइवा डाइजेशन में हेल्प करती है।
We should eat okay. The sense of taste and the sense of smell are interconnected. टेस्ट का और स्मेल का जो सेंस है वो इंटरकनेक्टेड होता है. नाक और जीभ का आपने देखा होगा ईएनटी का एक साथ ऐसे भी कनेक्शन रहता है, तो इंटरकनेक्टेड होता है. जो चीज़ हमें खाने में अच्छी लगती है उसका स्मेल भी अच्छी लगती है, और जो चीज़ हमें ख़राब लगती है उसका स्मेल भी हमें ख़राब लगती है. लेकिन अगर किसी चीज़ का स्मेल ख़राब है और हमें अच्छा लगता है तो वो हमें अच्छी भी लगती है. जैसे हमारे घर में मुर्गियाँ बच्चों ने पाल रखी है. अब मुर्गी अगर अंदर आकर गंदा भी कर देती है तो उन्हें अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि वे उस मुर्गी को बहुत प्यार करती है. लेकिन अगर कोई मेहमान आकर देखता है कि हाँ इनके घर के अंदर मुर्गी घुस आई है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा. उनको उल्टी भी आ सकती है उसको सोच के भी या उसके गंदगी को देख के भी. तो ऐसी बात होती है कि जो चीज़ हमें अच्छा लगता है उसका स्मेल भी अच्छा लगने लगता है. द सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ स्मेल आर इंटरकनेक्टेड. टू मच वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस कॉज लॉस ऑफ एनर्जी. कभी आपको भी हुआ हो या फिर किसी का होते हुए देखा होगा कि खाना जब भी खाते हैं तो वॉमिट हो जाती है या फिर लूज़ मोशन हो रही है, तो तब क्या होता है कि एनर्जी हमारी लॉस हो जाती है. उसे हम लोग डिहाइड्रेशन भी कहते हैं. बॉडी का पानी पूरा निकल जाता है. द ग्लूकोज ड्रिप इज़ गिवन फॉर क्विक स्ट्रेंथ विदाउट ईटिंग. तब हमें ग्लूकोज ड्रिप दिया जाता है ताकि हमें क्विक स्ट्रेंथ मिले. ग्लूकोज जो है वो ब्लड में मिलके फटाफट हमें एनर्जी देती है. उसको हजम होने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए ज़्यादा प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है, इसीलिए ग्लूकोज ड्रिप दी जाती है. सलाइन में भर कर दी जाती है, कभी ऑरली दिया जाता है, या फिर हम लोग ORS पीते हैं. जब भी वॉमिटिंग एंड लूज मोशन होता है हम क्या करते हैं, घर में ही नमक और चीनी के पानी का घोल बनाकर पीते हैं. उससे हमें घर में तुरंत हमें आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है. जब तक डॉक्टर के पास लेके जाए तब तक हमें नमक चीनी का पानी पीते रहना चाहिए. ओके, लूज मोशन या वॉमिटिंग होने का कारण एक तो पेट में गैस बन जाती है. अदरवाइज़ हमारे पेट में कोई वायरस घुस सकता है, तब भी हो सकती है. लेकिन हमें जो प्राइमरी हमारा फर्स्ट एड है वो है घर में ही ORS का पानी पिलाना. ORS ना हो तो नमक चीनी का घोल पिलाना चाहिए. नेक्स्ट, द पाथ ऑफ द फूड थ्रू आवर बॉडी इज़ शोन इन द डायग्राम. इस डायग्राम में आपको उस बॉडी का फूड किस रास्ते से आता है वो दिखाया गया है. फ्रंट में देखिए माउथ से ये बकल कैविटी आ रही है, इसी से फूड होकर आती है स्टमक में आ रही है. ये रहा स्टमक किडनी शेप में, वहाँ से इंटेस्टाइन को जाती है. डाइजेशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल फॉर्म्स विच द बॉडी कैन यूज़. डाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें फूड जो है, रोटी जो है, जैसे उसको सिंपल फॉर्म में हमारे बॉडी किस फॉर्म में इस चीज़ को लेती है, जैसे कि ग्लूकोज के फॉर्म में लेती है, शुगर के फॉर्म में लेती है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लेती है, तो उसको ब्रेक डाउन करती है. ब्रेक डाउन करके जिस फॉर्म में प्रोटीन हम लोग दाल खाते हैं तो उसको दाल के टाइप में ही हम लोग नहीं ले लेते हैं बॉडी, उसको फिर ब्रेक डाउन करके हमारे बॉडी उसका न्यूट्रिशन लेती है. तो वो काम कौन करता है? डाइजेशन. जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करती है. जो प्रोसेस पूरा है वो बड़ा होने के बाद आपको पता चलेगा. अब हमने लेसन में पढ़ा था कि डॉक्टर ब्यूमंट जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. किस पर किया था? एक मिलिट्री सोल्जर जिनकी पेट में गोली लगने की वजह से पेट में एक छेद रह गया था, है ना. डॉक्टर ब्यूमंट कैरीड आउट मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड रिवील्ड मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन. और उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करके डाइजेशन के बारे में बहुत कुछ पता लगाया था. डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड. जो डाइजेस्टिव जूस है स्टोमक से क्रिएट होती है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है. आवर स्टोमक चर्न्स द फूड फॉर डाइजेशन इनसाइड आवर बॉडी. चर्न्स यानी कि चूरन बनाती है, ठीक है, एकदम महीन पीस लेती है. स्टोमक में जाने के बाद खानों का चर्निंग स्टार्ट हो जाता है. आवर फूड हैबिट्स चेंज विथ टाइम. समय समय में हमारा फूड हैबिट चेंज होता है. जब हम लोग बचपन में बिल्कुल जन्म के बाद माँ की दूध पीते हैं, उसके बाद 6 महीने के बाद हल्का थोड़ा सा खिचड़ी वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हैं. फिर हम लोग थोड़ा सख्त
खाना खाना, रोटी चबा चबा के खाना, साथ में फ़ास्ट फूड खाना, बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें खाते हैं। फिर बूढ़े एज बढ़ती जाती है, फिर नरम चीज़ें खाना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से हमारा बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं फूड हैबिट्स में। टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली वी नीड प्रॉपर फूड। लेकिन एक बात अच्छे से जानना है, अगर आप बड़े होने चाहते हैं, आपका ब्रेन डेवलप होगा, आपका बॉडी डेवलप होगा, तो उसके लिए हमें प्रॉपर फूड चाहिए, ना कि जंक फूड चाहिए। टू गेट प्रॉपर एंड एनफ फूड इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। आपके आसपास में आपने कभी देखा होगा कि किसी को खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में हर बच्चे को खाना मिलना ज़रूरी है। बच्चों का एक राइट है जिसमें कि उनको खाना मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आजकल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, आंगनवाड़ी में या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में टिफ़िन प्रोवाइड की जाती ताकि एक वक्त का खाना उनको मिल सके। इन आवर कंट्री मैनी पुअर पीपल डाई ऑफ हंगर। हमारे देश में, भारत जैसे देश में बहुत ही गरीब आदमी हैं जो कि हंगर में, भूख से मर जाते हैं। ये बात हम सबको पता है कि भूख से मरते हैं भारत में, लेकिन हमें क्या करनी चाहिए, हमें खाना हर किसी को, आप लोगों में से हर किसी को खाना वेस्ट नहीं करनी चाहिए। टिफ़िन में मम्मी कुछ दे के भेजिए, वो खा के आना चाहिए, क्योंकि कितनों को खाने को नहीं मिल रहा है, ये हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। हम सबको दे नहीं सकते जाके खाना, लेकिन हम लोग वेस्ट अगर नहीं करेंगे तो मार्केट से हम लोग का खाना लाएंगे भी कम, और जब मार्केट से खाना कम खरीदेंगे तो रेट भी थोड़ा कम बना रहेगा। और खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी मम्मी बना के दी, प्लेट में डालने के बाद ना नहीं बोलना चाहिए। हमने यही सीखा है इस लेसन से कि हमें ना नहीं बोलनी चाहिए और खा लेनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो करेला हो या मीट हो या मछली हो, हमारे टेस्ट बड से टेस्ट आती है, लेकिन खाना का न्यूट्रिशन हमें बहुत ज़रूरी होती है। सो थैंक यू। मेरे ख्याल से आपको ये आउटकम बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, तब मुझे पता चल जाता है कि हाँ, आप लोगों ने मेरे आउटकम को, लेसन के आउटकम को पसंद किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा लेसन का भी लिंक दे दूँगी और आप लोग वहाँ से पूरा लेसन भी पढ़ सकते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको इसके बाद नेक्स्ट मेरा कौन सा वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं बीच में मेरे पापा के बीमारी के कारण वीडियो नहीं डाल पा रही थी। अब मैं उसी तरह से वीडियो डालूँगी। सो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मुझे आप लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में जो बेल आइकन आता है उसे भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे चैनल्स के सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।